अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप सब जानते हैं कि गुज़िश्ता दिनों शहर बीदर में नाम निहाद तंजीम अहले हदीस की जानिब से मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनाने के ख़िलाफ़ जो हैंडबिल तक़सीम किया गया, उसमें दूसरा एतराज़ ये था कि तारीख़ विलादत में यानी 12 रबीउल अव्वल को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अहले बैत अतहार ने, उम्महातुल मोमिनीन ने, चारों खुलफाए राशिदीन, सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन ने, ताबईन, तबे ताबईन ने और चारों अइम्मा मुज्तहिदीन ने भी कोई ख़ास अमल नहीं किया या अमल नहीं करते थे। इतराज़ क्या है? 12 रबीउल अव्वल के दिन ना हुजूर, न सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन, न अइम्मा मुज्तहिदीन, न खुलफाए राशिदीन, न उम्महातुल मोमिनीन, न अहले बैत कोई ख़ास अमल नहीं करते थे। उन्होंने इस हैंडबिल में ये एतराज़ किया। अब आइए, इसका पहला जवाब ये है कि हम सबसे पहले गौर से समाअत फरमाएं तो मसला बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। अल्लाह ताला मुखालिफीन को भी नेक तौफीक अता फरमाए। तो पहला जवाब इसका ये है कि हम मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, यानी हम अहले सुन्नत मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनाने को न फ़र्ज जानते हैं, न वाजिब जानते हैं और न सुन्नत जानते हैं, बल्कि क्या समझते हैं? मुस्तहब समझते हैं। इसको अच्छी तरीके से जहन में बिठा लें। ईद मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाना न फ़र्ज है, न वाजिब है, न सुन्नत है, बल्कि मुस्तहब काम है। और अहले इल्म जानते हैं। जाहिल अगर हर धर्मी से इनकार करे तो उसको छोड़िए, जाहिलों का काम जहालत दिखाना है। लेकिन अहले इल्म जानते हैं, उलमा फरमाते हैं कि किसी काम के फ़र्ज होने और वाजिब होने और सुन्नत होने के लिए उसका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या आपके सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन से साबित होना ज़रूरी है। फ़र्ज, वाजिब, सुन्नत काम के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सहाबा से उस काम का साबित होना ज़रूरी है। और इन सब के बाद का दर्जा, यानी फ़र्ज, वाजिब और सुन्नत के बाद का दर्जा मुस्तहब है। और इसको कार खैर भी कहा जाता है, अच्छा काम भी कहा जाता है। फ़र्ज, वाजिब, सुन्नत के बाद मुस्तहब है और मुस्तहब को कार खैर यानी अच्छा काम भी कह सकते हैं। और इस काम को यानी मुस्तहब काम को करें तो सवाब है, ना करे तो कोई गुनाह नहीं है। लेकिन इस मुस्तहब काम को कोई बदबख्ती से कुफ्र कहता है, शिर्क कहता है, बिदअत कहता है, हराम कहता है, नाजायज़ कहता है, तो वो ज़रूर बहुत बड़ा गुनहगार है। और आज वहाबी यही कर रहे हैं। मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे मुस्तहब काम को कोई कुफ्र कहता है, कोई बिदअत कहता है, कोई शिर्क कहता है, कोई हराम कहता है, कोई नाजायज़ कहता है। जितनी ज़बानें हैं उतने फतवे वहाबी देते हुए नजर आते हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, लिहाजा इसके लिए ज़रूरी नहीं है, यानी कि जो काम मुस्तहब होता है उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या आपके सहाबा ने उस काम को किया हो। ज़रूरी किसके लिए है? जो फ़र्ज है, वाजिब है, सुन्नत है, उस काम के ज़रूरी होने के लिए, फ़र्ज, वाजिब, सुन्नत होने के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल हो या सहाबा का अमल हो। लेकिन मुस्तहब काम के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि उस काम को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया हो या सहाबा ने किया हो। मेरा प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, फ़र्ज, वाजिब और सुन्नत के कामों की गिनती है और शुमार है, लेकिन मुस्तहब काम की कोई गिनती नहीं है, अच्छे काम की कोई गिनती नहीं, कार्य खैर के काम की कोई गिनती नहीं है। ये बहुत काम भी हो सकते हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, लिहाजा मुस्तहब काम के लिए कोई दायरा खींचा नहीं जा सकता कि इतने ही काम मुस्तहब है, इतने नहीं है। लिहाजा मुस्तहब काम का कोई दायरा हम नहीं खींच सकते। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, मुस्तहब काम के लिए यानी जो अच्छा काम होता है, जो कार्य खैर होता है, उसके लिए इतना ही ज़रूरी है कि उसमें कोई बुराई ना हो और किसी इस्लामी क़ानून की खिलाफ वर्जी ना होती हो। अब बताओ, मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कौन सी बुराई है? मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलसे में, जुलूस में कौन सी बुराई है और कौन से क़ानून इस्लाम की खिलाफ वर्जी है? मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों,
तो पता चला मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर जो हम आशिकान रसूल अहले सुन्नतुल जमात जो जलसे करते हैं और जुलूस निकालते हैं, अपने मकानों को, दुकानों को, बाजारों को, मसाजिद को जो सजाते हैं, रोशनियां करते हैं और झंडे लगाते हैं और मिठाइयां बांटते हैं, तो ये कार्य खैर है, मुस्तहब काम है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ना कोई इस्लामी कानून के खिलाफ बात है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, हमारे घर में, हमारे खानदान में कोई बच्चा पैदा होता है, काला कलोटा हो या गोरा हो, नकटा हो, चपटा हो, क्या कोई कैसा भी बच्चा हो, जब वो बच्चा पैदा होता है तो उसकी पैदाइश की खुशी में कार्ड तकसीम करते हैं, मिठाई का तकसीम करते हैं, लड्डू तकसीम करते हैं, बांटे जाते हैं लड्डू घरे घर। और जब बच्चों की शादी होती है, चाहे फर्माबरदार बेटा हो या बेटी हो, या नाफरमान बेटा हो या बेटी हो, उन्हें नूरे नजर, लख्ते जिगर कहकर उनकी शादियों में हजारों रुपयों के कार्ड तकसीम किए जाते हैं, लाखों रुपए के शादी खाने लिए जाते हैं, लाखों रुपए का पकवान होता है। क्यों? बेटे से मोहब्बत है, बच्चों से मोहब्बत है, बच्चों की सालगिरह मनाई जाती है, बच्चों की पैदाइश पर खुश लड्डू बांटे जाते हैं, बच्चों की शादियों में हजारों लाखों रुपया खर्चा किया जाता है। तो उस हस्ती की आमद पर हम मिठाई क्यों ना बांटे जिसके सदक़े में अल्लाह ने कायनात बनाई है। और फरमाता है हदीस कुदसी में, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तुमको पैदा करना ना होता तो मैं सारी कायनात को ना पैदा फरमाता। तो तुमको वहाबियों, तुमको तुम्हारे बेटे अजीज हों, लेकिन हमको हमारा अल्लाह का महबूब अजीज है। तुम तुम्हारे बेटों के, बेटियों की पैदाइश पर खुशी मनाओ, शादियों में खुशी मनाओ, लेकिन हम सरकार की विलादत पर खुशी मनाते हैं। अगर सरकार ना आते तो कायनात ही ना होती, ना बेटा होता, ना बेटी होती, ना ईमान होता, ना कुरान होता। लिहाजा उसकी आमद की खुशी में हम खुशियां मनाते हैं, शरीयत के दायरे के अंदर रहकर, और मिठाई बांटते हैं, जलसे करते हैं, जुलूस निकालते हैं, बाजारों को सजाते हैं, झंडे लगाते हैं। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ना कोई खिलाफ इस्लाम काम है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, सहाबा कराम रिजवानुल्लाहि तआला अजमईन का तो ये मामला था कि वह हर दिन अल्लाह के रसूल का जिक्र करते, हर रात अल्लाह के रसूल का जिक्र करते, चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते जिक्र मुस्तफ़ा उनकी ज़बान पर होता, जिक्र मीलाद मुस्तफ़ा उनकी ज़बान पर होता, अज़मत रसूल उनकी ज़बान पर होती। वो वक्त की क़ैद नहीं थी, हमेशा 24 घंटे वो सरकार का जिक्र करते रहते हैं। लेकिन बदबख्ती की बात है, अब जो लोग कहते हैं कि 12 रबीउल अव्वल के दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सहाबा ने, ताबईन ने, अहले बैत थार ने, उम्महातुल मोमिनीन ने, क्या इमाम मुज्तहिदीन ने कोई खास अमल नहीं किया, तो हम ये पूछते हैं, आप भी वहाबियों से पूछो कि तुम्हारे पास क्या दलील है कि तुम जिसकी बुनियाद पर कहते हो कि 12 रबीउल अव्वल को सहाबा ने, ताबईन ने, तबे ताबईन ने, इमाम मुज्तहिदीन ने जिक्र विलादत मुस्तफ़ा नहीं किया, जिक्र मिलाद मुस्तफ़ा नहीं किया, अज़मत रसूल बयान नहीं की, इसकी दलील पेश करो। मरते मर जाएंगे, सड़ जाएंगे, गल जाएंगे, कोई एक मुमानियत की दलील नहीं ला सकते। सिर्फ इनके दिल का बुग़्ज़ रसूल है जो इस किस्म की बकवास करते हुए नजर आते हैं कि 12 रबीउल अव्वल के दिन किसी ने कुछ जिक्र नहीं किया। हमसे लाखों दर्जे ज्यादा वो जिक्र करते थे, उनका चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते सरकार का जिक्र करते थे। तो भला आप कैसे बता सकते हैं कि 12 रबीउल अव्वल के दिन वो जिक्र नहीं करते थे? मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, तो 12 हमेशा जब जिक्र मुस्तफ़ा जायज़ है, किसी दिन भी जायज़ है, किसी रात भी जायज़ है, तो ख़ास 12 रबीउल अव्वल को ये जिक्र मुस्तफ़ा नाजायज़ कैसे हो गया? क्या अल्लाह के रसूल ने मना किया है? क्या अल्लाह ने अपने कलाम में मना किया है कि 12 रबीउल अव्वल के दिन या हुजूर की विलादत के दिन जिक्र मुस्तफ़ा मत करो? मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, जब अल्लाह ने मना नहीं किया, रसूल ने मना नहीं किया, तो ये वहाबी कौन होते हैं उस दिन जिक्र मुस्तफ़ा की पाबंदी आयद करने वाले, जिक्र मुस्तफ़ा को नाजायज, बिदअत, हराम, शिर्क कहने वाले? मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, अगर ये वहाबी अपने दावे में सच्चे हैं कि उस दिन किसी ने जिक्र मुस्तफ़ा नहीं किया, तो इन्हें दलील पेश करनी चाहिए। आज हमें कहते हैं मीलाद मुस्तफ़ा की दलील कुरान से लाओ, मीलाद मुस्तफ़ा की दलील हदीस से लाओ। तो इन अहले हदीसों से हम पूछना चाहते हैं कि तुम अगर दावे में सच्चे हो, कुरान की कोई आयत पेश करो या कोई हदीस पेश करो जिसमें अल्लाह ने मना किया हो या रसूल ने मना किया हो कि 12 रबीउल अव्वल के दिन या हुजूर की विलादत के दिन जिक्र मुस्तफ़ा मत करो। मर जाएंगे, सड़ जाएंगे, क़यामत तक ये दलील नहीं ला सकते। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, सोचे तो रोना आता है, किस कदर अफसोस का मुकाम है कि उम्मत इस मुकाम पर पहुंच गई है
कि जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं, जिस नबी का कलमा पढ़ के मुसलमान होने का दावा करते हैं, उस नबी के जिक्र करने को, उसकी अजमत बयान करने को, उसके विलादत का जिक्र करने को इनको सबूत चाहिए कि कहाँ लिखा हुआ है अल्लाह के रसूल की मीलाद का जिक्र करो, अल्लाह के रसूल की अजमत का जिक्र करो, जिक्र मुस्तफ़ा करो। कहाँ है? कुरान में कहाँ है? हदीस में कहाँ है? दुनिया की रजील से रजील कौम अपने अवतार का बयान करती है, अजमत बयान करती है, उनकी तारीफ करती है, लेकिन ये वहाबी वो वाहिद बदबख्त कौम है जो जिस नबी का कलमा पढ़ने का दावा करती है, उसी नबी की अजमत के तस्करे करने को सबूत तलाश करते फिरती है। जिंदगी भर बीवियों की तारीफ करेंगे, बच्चों की तारीफ करेंगे, बेटियों की तारीफ करेंगे, जब कुरान हदीस याद नहीं आती, लेकिन जिसके कायनात, जिसके सदक़े में सारी कायनात बनी, जिस नबी का कलमा पढ़ के मुसलमान होने का दावा करते हो, उस नबी के जिक्र करने को तुम्हें दलील चाहिए? शर्म हो, शर्म अगर हो तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, इसीलिए मेरे आला हज़रत इनकी बदअकीदगी को, बद मजहबी को देख कर कहते हैं, और तो मेरे आका की इनायत न सही, और तो मेरे आका की इनायत न सही, नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया, नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, वीडियो तवील हो गई, इसी टॉपिक पर इंशाअल्लाह आइंदा जिंदगी बाकी रही तो आइंदा वीडियो में गुफ्तगू करूंगा। आप तमाम सामीन नाजरीन से गुजारिश है कि मेरे चैनल मोहम्मद हफीज अहमद खारजवी को आप सब्सक्राइब करें, और मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो उसे लाइक करने के अलावा ज़्यादा से ज़्यादा सदक़े जारिया के तौर पर शेयर फरमाएं, और कमेंट्स के ज़रिए अपनी कीमती राय का इजहार करना ना भूलें। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि रब तबारक ताला हमें इश्क़ रसूल में जीने और मरने की तौफीक अता फरमाए, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए, और मरते दम तक अपने नबी की मिलाद धूमधाम से शरीयत के दायरे में रहते हुए मनाने की तौफीक अता फरमाए, और बद मज़हबों से बचने की तौफीक अता फरमाए, खातिमा फरमाए, तो ईमान पर खातिमा अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।